नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का कोशिका से संबंधित प्रश्न और सिद्धांत। तो पहला देखते हैं, इसमें कोशिका हो जाएगा, फिर कंकाल तंत्र हो जाएगा, पेशीय तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त, और उसके बाद हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र होगा, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड, कैविटी ऑफ बॉडी, न्यूट्रिशन और पोषण। तो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में भी कोशिका के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखा बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। हम लोग पहला कोशिका के बारे में आज अध्ययन करेंगे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, अर्थात रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला है, सर्वप्रथम लिखित जीवित कोशिका की खोज 1774 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। स्वीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। और आगे की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका स्नायु की कोशिका होती है। आगे बात करें, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यह क्षतिग्रस्त कोशिश को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज कोशिका का विकास लीवर, जिगर अर्थात यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ठीक कर लेता है। अब आगे बात करें कोशिका के अंग के बारे में। तो कोशिका में कई अंग पाए जाते हैं, लगभग 10 से 11 अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें कोशिका अंग के बारे में, तो जीव द्रव माने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को जीव द्रव कहते हैं। जैसे कि कोशिका हुआ, इसके बीच में एक नाभिक होता है, इसमें पाए जाने वाले द्रव को जीव द्रव, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले को भी बोलते हैं जीव द्रव। तो यह जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया है। यह तरल गहरा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैव प्रक्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। अगर पूरा बड़ा वाला कोशिका है तो बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले को केंद्रिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक के अलावा पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। फिर आगे देखें तो कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। जीवाणु एक पादप होता है। जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होती है। कवक की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है। उसके बाद करें कोशिका झिल्ली के बारे में, तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी के अंदर रहता है। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है। फिर अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसको पावर ऑफ हाउस कहते हैं, अर्थात ऊर्जागिरी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारें को क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद आगे बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। स्मूथ यार यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और रफ ईआर इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात कोशिका में ही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का निर्माण होता है। उससे आगे थ्योरी पढ़े तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा भाग है। राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम यह हल्का प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम यह भारी तथा यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एस का अर्थ होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उसके बाद आगे करें गोल्जी बॉडी की चर्चा, तो गोल्जी बॉडी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थ का परिवहन करता है, यह यातायात में सहायक होता है। सेंट्रोसोम ताराकाय यह कोशिका विभाजन करता है। मस्तिष्क में यह नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। फिर आगे बात करें तो सेंट्रोसोम की खोज बोवरी ने किया था। लाइसोसोम की चर्चा करें तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई भी अंग नहीं काम करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी तरह कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है। आगे बात करें तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन तिल्ली में पाया जाता है। इसी के कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। हम लोग आगे चर्चा करें केंद्रक की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी यह जल को संचित रखता है। यह जंतुओं में छोटा और पौधों में बड़ा होता है। उसके आगे बात करें तो हम लोग देखते हैं अब लवक के बारे में। लवक यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। लवक पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है।
यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का वह हरित लवक, वह वर्णित लवक और वह वर्णित लवक। आगे बात करें क्रोमोप्लास्ट, पहले कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की चर्चा। यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती और तनों में पाया जाता है। वो वर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रहण करता है और यह जड़ और फलों में पाया जाता है। अब बात करें वर्णित लवक। वर्णित लवक यह लवक रंग प्रदान करता है टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें वीडियो में कोशिका के बारे में। गाजर में केरोटीन पाया जाता है। गाजर में केरोटीन पाया जाता है। आगे चर्चा करें तो गाजर में केरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, फलों का रंग पीला ज़ैंथोफिल के कारण होता है। आगे बात करें कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो विकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है और विकसित। यूकैरियोटिक कोशिका 2 तरह हो जाएगा, पादप और जंतु में। पहले चर्चा करें हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है, शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक पूरी तरह विकसित होता है, इसमें कोशिका के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर, इनके अंदर का बड़ा भाग प्लेस्टिड लवक होता है, इसका वैक्यूल्स रसधानी बड़ा होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर आगे बात करें तो जंतु कोशिका गोलीय होती है, इसके अंदर का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता बाहर से। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका तो क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल क्योंकि पत्ते में पादप वाले में पाया जाता है। यहाँ बिना भित्ति वाला पूछ रहा था, अर्थात हो गया जीव, हम लोगों में। अगला उसी में आगा कोशिका के अंदर केंद्रक में ही गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा अर्थात 46 पाया जाता है। इसका खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और मध्य भाग को सेंटीमर कहते हैं। आगे बात करें तो इसके निचले भाग को टेलोमोर कहा जाता है। इसके बीच वाले संरचना जो पाया जाता है उसे एरॉन कहा जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन को ही आनुवंशिकता का आधार कहते हैं। मेल में 44 होता है प्लस XY और 44 प्लस XY। मेल में XY हो जाएगा, फीमेल में 44 प्लस XX होगा। बेबी बच्चे का जन्म होगा वह पुरुष होगा या महिला, निर्भर उस बात पर करता है कि वह पुरुष पर निर्भर करता है। कुछ जीवों में देख लेते हैं जीवाणु के गुणसूत्र। जीवाणु में 1 होता है, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 या 36, मानव में 46, आलू में हो जाएगा आपका 48, चिंपैंजी में 48 हो जाएगा और फिर तंबाकू में भी 48 हो जाएगा। टेरिडोफाइट में हो जाएगा आपका
1600 सबसे अधिक हो जाएगा। तो हम लोग अभी कोशिका के बारे में टोटल देख रहे हैं। तो हम लोग अब अगले वीडियो में कोशिका के बारे में देखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल GS बायोस्कार को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।